के लिए अगले 15 साल के लिए प्रस्तावित मास्टर प्लान की जन सुनवाई से जन को नजरअंदाज करते हुए महज 90 मिनट में ही समिति ने अपना फैसला कर लिया। प्रस्तावित प्लान पर 450 से अधिक दावे आपत्ति आए थे। पहले तो इनमें से कुछ को ही बुलाया गया और चंद लोगों को ही बात रखने का मौका दिया गया। कैबिनेट मंत्री मोहन यादव जीवन खेड़ी सांवरा खेड़ी की जमीन को लेकर मीडिया से लेकर अखाड़ा परिषद तक को नजरअंदाज करते नजर आए। इन गांव की जमीन को लेकर उनका प्रेम खुलकर सामने आ गया। मीटिंग की तारीख तय करने वाले सांसद अनिल फिरोजिया मीटिंग से नादारद रहे। पूर्व मंत्री एवं उज्जैन उत्तर के विधायक पारस जैन ने जरूर ये कहा कि हमारे फैसले के गलत परिणाम आए तो आने वाली पीढ़ियां हमें माफ नहीं करेगी। लोग मंत्री से ये भी कहते नजर आए कि आप अपना हित न देखें, शहर हित में निर्णय लें। मास्टर प्लान 2035 की दावे आपत्तियों को सुनने के लिए बृहस्पति भवन में शुक्रवार सुबह 11 बजे बैठक रखी गई। इसमें कैबिनेट मंत्री मोहन यादव, विधायक पारस जैन, रामलाल मालवीय, जिला पंचायत अध्यक्ष करण कुमारिया, कलेक्टर आशीष सिंह, निगम आयुक्त, TNPC एवं अन्य विभागों के अधिकारी और चुनिंदा आपत्तिकर्ता मौजूद थे। मास्टर प्लान को लेकर 450 से अधिक दावे आपत्तियां आई थी, लेकिन महज 90 मिनट में ही इस पर सुनवाई की रस्म अदा कर ली गई। खास बात ये थी कि आपत्तिकर्ताओं को केवल रस्म अदायगी के लिए बुलाया था और उन्हें ठीक से सुना ही नहीं गया। एक साथ सारी आपत्तियों को पढ़कर बताया गया और एक दो लोगों को सुनकर आगे बढ़ने की रस्म निभाई गई। मोटे तौर पर 200 से अधिक आपत्तियां जीवन खेड़ी और सांवर खेड़ी की जमीन के उपयोग को लेकर थी। ये जमीन अभी PSP के लिए आरक्षित है। इसे आवासीय प्रस्तावित किया गया है। इसका ही सबसे ज्यादा विरोध था। जीवन खेड़ी सांवरा खेड़ी की जमीन को आवासीय करने के प्रस्ताव पर जैसे ही सुनवाई का दौर शुरू हुआ, मंत्री मोहन यादव तरफदार बनकर आक्रामक तौर पर मोर्चा खोलकर बैठ गए। तानाशाही दिखाते हुए उन्होंने मीडिया कर्मियों को रिकॉर्डिंग करने से रोका और आपत्तिकर्ताओं को बोलने तक का मौका नहीं दिया। इस विषय पर अखाड़ा परिषद, विधायक महेश परमार, रामलाल मालवीय, विधायक पारस जैन, सांसद अनिल फिरोजिया, मंथन परामर्थिक संस्था सहित कई लोगों ने लिखित आपत्तियां लगाई थी। इंदौर बड़नगर बाईपास के पास जीवन खेड़ी और सांवरा खेड़ी की जमीन पर सबसे पहले पूर्व पार्षद रवि राय ने मोर्चा खोला। राय ने कहा कि यदि जमीन को आवासीय कर दिया जाता है तो उससे शासन को करोड़ों रुपए के राजस्व की हानि होगी। वरिष्ठ पत्रकार भूपेंद्र दलाल ने कहा कि कुछ लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए अधिकारी मास्टर प्लान में कलाकारी कर रहे हैं। उन्होंने मंत्री यादव को खुलकर कहा कि आप अपना हित न देखें, शहर हित का ध्यान रखें। विधायक पारस जैन ने कहा, मंगलनाथ से त्रिवेणी तक सिंहस्थ का आयोजन होता है। ऐसे में इन इलाकों के आसपास के क्षेत्र को किसी भी कीमत पर आवासीय नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि सिंहस्थ से ही उज्जैन का विकास होता है। यदि हम आज कोई गलत निर्णय करेंगे तो आने वाली पीढ़ी हमें कभी माफ नहीं करेगी। जैन ने ये तक कहा कि अगर आवासीय कॉलोनियां बनानी है तो उज्जैन छोड़कर कॉलोनाइजर इंदौर में काम कर सकते हैं। वहाँ जमीन और धंधा दोनों उपलब्ध है। उज्जैन की पहचान पौराणिक नगरी की है और सिंहस्थ आयोजन के लिए किसी तरह की रिस्क नहीं ली जा सकती है। आने वाले समय में सिंहस्थ का आकार बढ़ेगा, तब यहाँ आने वाले साधु संतों एवं श्रद्धालुओं को कहाँ ले जाएंगे? इन्हें त्रिवेणी की तरफ ही ले जाना होगा, क्योंकि आगर रोड पर अब जगह नहीं है। मंथन परमार्थिक संस्था के बाकिर अली रंगवाला ने नदी के आसपास नई आवासीय योजना को मंजूरी मिलने से शिप्रा में प्रदूषण बढ़ने की आशंका जताई। अगर उसके आसपास आवासीय बस्तियां बड़ी तादाद में बनती है तो इसका सीवरेज सीधे नदी में गिरेगा। इससे नदी तो प्रदूषित होगी ही, लोगों की आस्था भी आहत होगी। अखाड़ा परिषद के स्थानीय प्रतिनिधि के तौर पर मौजूद महंत रामेश्वर गिरी ने नदी और सिंहस्थ की महत्वता बताई। उनके मुताबिक नदी के आसपास की भूमि को आवासीय करने से सिंहस्थ के दौरान संतों से विवाद होगा। इसके लिए जनप्रतिनिधि और अधिकारी जिम्मेदार होंगे। विधायक रामलाल मालवीय ने भी नदी के आसपास के क्षेत्रों को आवासीय न करने का सुझाव दिया। उनका कहना था कि कॉलोनियां बनेगी और बड़े निर्माण होंगे तो आने वाले समय में सिंहस्थ को कहां ले जाएंगे। मंत्री मोहन यादव ने जीवन खेड़ी और सांवरा खेड़ी की जमीन को आवासीय करने के पक्ष में अपना ही तर्क दिया। उनका कहना था कि सिंहस्थ 2016 में पार्किंग के लिए जगह दी गई थी, लेकिन इससे इन इलाकों की भूमि सिंहस्थ भूमि नहीं हो जाती। सिंहस्थ के पांडाल तो आगर रोड, बड़नगर रोड क्षेत्र में लगते हैं। जो भी आपत्तियां हैं उनका सिंहस्थ से कोई लेना देना नहीं है। मास्टर प्लान की आपत्तियों की सुनवाई की तारीख सांसद अनिल फिरोजिया की सहमति से तय की गई थी। उन्होंने भी सांवरा खेड़ी, जीवन खेड़ी की जमीन को आवासीय करने पर आपत्ति जताई थी, लेकिन वो खुद बैठक में मौजूद नहीं थे।
सांसद के बैठक से कन्नी काटने की चर्चा रही। लोग कयास लगा रहे थे कि आपत्ति के बहाने सांसद ने अपनी गोटी जमा ली और अपना काम निकाल कर दिल्ली चले गए। इस इलाके में सांसद की भी जमीन है। सभी आपत्तिकर्ताओं को सूचना देने का काम टीएनपीसी को दिया गया था। बिल्डर लॉबी को फायदा पहुंचाने के लिए विभाग के अधिकारियों ने गजब की चालाकी दिखाई। डिजिटल इंडिया के जमाने में उन्होंने कुछ ही आपत्तिकर्ताओं को मैसेज भेजे, बाकी आपत्तिकर्ताओं को सूचना डाक के माध्यम से दी। भारतीय पोस्टल सेवा की ये डाक कई आपत्तिकर्ताओं को तय तारीख तक नहीं मिली थी। इनमें अधिकतर आपत्तिकर्ता वो हैं जिन्होंने जीवन खेड़ी और सांवरा खेड़ी की जमीन को लेकर आपत्ति जताई थी। बैठक में जिस तरह से आपत्तिकर्ताओं को नजरअंदाज किया गया, उससे कई आपत्तिकर्ता कोर्ट जाने की तैयारी में हैं। ऐसे में मास्टर प्लान का प्रकाशन खटाई में पड़ने की आशंका है। कोर्ट में भूमाफियाओं का सहयोग करने वाले जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों को जवाब देना भी मुश्किल पैदा करेगा। प्रस्तावित मास्टर प्लान में इंजीनियरिंग कॉलेज की जमीन से नया मार्ग प्रस्तावित है। इस पर कॉलेज के प्रोफेसर ने आपत्ति ली थी। आपत्ति लेने वाले प्रोफेसर से मंत्री ने ही सवाल कर लिया कि क्या आपको नई शिक्षा नीति के बारे में पता है, तो प्रोफेसर कुछ जानकारी नहीं दे पाए। यादव ने कहा 2035 में सभी यूनिवर्सिटी खत्म हो जाएंगी। ऐसे में आप अपने कॉलेज के विकास पर ध्यान दो, शहर के विकास में बाधा ना बनो। जिन प्रमुख विषयों पर चर्चा की गई, चलिए उनके बारे में जानते हैं। सिंहस्थ भूमि को कम नहीं किया जाना चाहिए। ऐसी भूमि जहां कभी सिंहस्थ नहीं हुआ, उसे सिंहस्थ से मुक्त किया जाए। शहर विकास के लिए मास्टर प्लान के अतिरिक्त नगर निगम को भी एक जोनल प्लान बनाना चाहिए। सिंहस्थ क्षेत्र में आने वाली कृषि भूमि पर किसानों को खेती संबंधित कार्यों के लिए निर्माण अनुमति दी जाना चाहिए। मार्ग चौड़ीकरण का काम अधिकारियों को भौतिक सत्यापन के साथ करना चाहिए। मास्टर प्लान की आपत्तियों एवं जन सुनवाई पर प्रशासन की तरफ से पीआरओ ने प्रेस नोट जारी किया। इसमें बताया कि कुल 463 दावे आपत्ति आए थे। इनमें से 258 आपत्ति सिंहस्थ क्षेत्र की भूमि को मुक्त कर आवासीय करने के लिए थी, जबकि 14 आपत्ति सिंहस्थ क्षेत्र के लिए भूमि आरक्षित करने की थी। 6 आपत्ति सिंहस्थ क्षेत्र में कृषि संबंधित निर्माण कामों को अनुमति देने की थी। 41 आपत्ति नए प्रस्तावित मार्गों की चौड़ाई कम करने, हटाने एवं नया मार्ग नहीं बनाने के लिए थी। 5 दावे दशहरा मैदान को आवासीय सह वाणिज्यिक करने, 9 दावे शिप्रा नदी से 230 मीटर दूर से अन्य उपयोग करने, 8 त्रिवेणी संगम से तपोभूमि तक सर्विस रोड बनाने, 15 कृषि भूमि को आवासीय मिश्रित लैंड यूज के संबंध में, 25 पीएसपी की जमीन को आवासीय वाणिज्यिक औद्योगिक करने, 18 आमोद प्रमोद की जमीन को आवासीय वाणिज्यिक से आवासीय एवं मिश्रित यूज करने की है। जीवन खेड़ी एवं सांवरा खेड़ी की जमीन को पीएसपी से हटाकर आवासीय करने के लिए यहाँ के किसानों को भी मोहरा बनाया गया। जन सुनवाई शुरू होने से पहले ही 70 से अधिक किसानों को बृहस्पति भवन में बुलाया गया। रजिस्टर में इनके साइन भी कराए गए। एक सोची समझी पूर्व नियोजित प्लानिंग के तहत इन किसानों ने जमीन को आवासीय करने की मांग की। इन सब का ब्यौरा भी रखा गया। इससे ऐसा लगता है कि बिल्डर लॉबी को फायदा पहुंचाने की फुल प्रूफ प्लानिंग की गई। अब देखने वाली बात यह है कि ये कितनी कामयाब होती है। सीनियर विधायक एवं पूर्व मंत्री पारस जैन, रामलाल मालवीय की बात मानी जाती है या बिल्डर पक्ष की? तो आपका सांवरा खेड़ी, जीवन खेड़ी को आप सिंहस्थ के लिए आरक्षित करें, क्योंकि उज्जैन में अगर सिंहस्थ नहीं है तो उज्जैन कुछ नहीं है। जितना विकास होता है सिंहस्थ के नाम होता है। तो कुछ भी करने के पहले सिंहस्थ की तरफ पहले देखिए। और मेरा ये कहना, आप जनप्रतिनिधि हो, आप अपने लोगों के फायदे की बजाय इस शहर का फायदा दें। मोरारी बाबू का कैंप लगा। मोरारी बाबू कैंप के बाद अपन सेटेलाइट टाउन बनाया, तो हम लोग कम से कम ये नदी के पास की जगह जो जहाँ अपन ये पिछली बार कैंप लगे, उनको तो कम से कम आरक्षित। मेरी बात सुनो, आप कमेटी के सम्मानित सदस्य हो। आज आपने हमको सुनने के लिए बुलाया है, आप थोड़ा सुन लेंगे ना। हम आपकी बात मानेंगे ना। भाई सरकार आप हो। अरे भैया ऐसा नहीं है, सब आप ही फाइनल करो, पर हमको बोलने तो दो ना। अरे माँ का मैं ना कर रहा हूँ, बोलो मैंने तो आपकी बात, आपके ही लोग हैं, आपके ही भाई है, पर हो सकता है कि हर प्रकरण पे हर व्यक्ति की अलग अलग राय होती है। सर थोड़ा सुन लेना चाहिए आपको। ठीक है। मेरा आपसे निवेदन है कि जिस प्रकार इंदौर और देवास के लोगों को प्रशांति धाम पे मिलाया था सिंहस्थ में, है ना, जहाँ जहाँ घाट बने पूरे उज्जैन को रामघाट घोषित किया था, लेकिन मंगलनाथ से लगा के त्रिवेणी तक ही सिंहस्थ बनाएगा। वो सिंहस्थ के कारण ही उज्जैन की विकास है। कॉलोनी कहीं दूर बने, हमको उससे कोई लेना देना नहीं।
बिल्डर जाए कहीं भी कॉलोनी बनाए, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। यदि दूर जाना होगा तो लेगा, नदी आज छोड़ दो भी- बस, हैं? नदी छोड़ दो। नदी छोड़ के। और दूसरी बात ये, आज भी उज्जैन के अंदर इतने प्लाट पड़े हुए हैं, टाउन विकास प्राधिकरण के सबके पड़े हुए हैं, उनकी स्थिति वही नहीं बिगड़ा। बाकी जो क्षेत्र आपने इधर बना दिया, अब जैसे आगर रोड पे जैसा आपका कहना है कि वहाँ कॉलोनियाँ कट गई, अब उसको यदि अपन दूर बनाएंगे तो मेरा एक कहना कि ये मुद्दे पर कॉलोनी कटी क्यों? मुद्दा ये भी है ना, कॉलोनी आगर रोड का सिंहस्थ भी कहा जाएगा। अरे 200 अवैध कॉलोनी कट गई, क्या कर रही नगर निगम? मेरी बात तो बढ़ेगा तो मेरी बात तो सब रोड देखना पड़ेगा, सब रोड पे देखना पड़ेगा। जैसे आपने कहा कि हम मेरी बात तो पूरी हो जान दो यार। जो बात कही, आप मेरी बात तो हो जान दो, मैं आपके बीच में बोल भी नहीं रहा हूँ। जो आप करोगे सरकार करेगी, हम सब उसमें हम सब साथ है, साथ वो सरकार यदि नहीं करेगी तो भी जनता है सामने, उसके आप क्या कर सकते हो? ये बैठे सब वकील हो, नहीं छोड़ने वाले ना। मेरा ये कहना है कि यहाँ जितने बैठे सबकी इच्छा यही है कि जो नदी का क्षेत्र है, उस नदी के क्षेत्र पे मंगलनाथ से लगा कर वहाँ तक जो है उस एरिया को सुरक्षित रखे, त्रिवेणी तक। यदि वो आपने नहीं रखा तो आने वाला भविष्य अपने को जनप्रतिनिधि को कोई माफ नहीं करने वाला, आने वाली पीढ़ी हम इसलिए आपने को ऐसा है जो आवासीय क्षेत्रों में काटने के लिए कर रहे हैं, इसमें बाईपास जो रोड बना हुआ है, इस समय अगर मान लो इस क्षेत्र को होम टुडे चैनल से, कहाँ जाए? होम टुडे चैनल से हूँ। क्यों सर? शहर विकास के लेकर के मास्टर प्लान का नया प्रकाशन होने वाला है और प्रकाशन में भविष्य के विकास की दृष्टि से उज्जैन के डेवलपमेंट के मामले को लेकर के जो मास्टर प्लान का प्राथमिक प्रकाशन हुआ है, उस प्राथमिक प्रकाशन पे विभिन्न प्रकार की अलग अलग सुझाव, संशोधन, आपत्तियां, इनकी सुनवाई का दिन था। लगभग 450 से ज़्यादा प्रकार के अलग अलग आवेदन पे जो लोगों के सुझाव आए, उसमें से 250 तो सुझाव सिंहस्थ क्षेत्र से मुक्त करने का है कि हमको सिंहस्थ क्षेत्र से मुक्त कर दो। लगभग 200 के आसपास सुझाव में से लगभग 120 प्रकार के सुझाव मार्गों के चौड़ीकरण से संबंधित आए कि मार्गों का चौड़ीकरण करना चाहिए। लगभग 90 सुझाव हमारे FAR बढ़ाने का है कि हमारा जो FAR है शहरी क्षेत्र का, वो FAR बढ़ना चाहिए। बाकी कुछ सुझाव सिंहस्थ क्षेत्र को बढ़ाने के, कुछ सिंहस्थ क्षेत्र को कम करने के, तो सभी सुनवाई आज हमने संपन्न की है। और इससे संबंधित जो हमारी कमेटी है उसकी आज दूसरी बैठक है। जो नियम है उसके हिसाब से पुनः एक बार इसका निराकरण करते हुए जब जैसा शासन को लगेगा शासन के पास हम ये पूरा पहुँचाएंगे। कितनी आपत्तियाँ इसमें? मैंने बताया 450 से आपत्ति आई थी। 450 आपत्ति में से 250 आपत्ति सिंहस्थ क्षेत्र से मुक्त करने की आई कि हमारी सिंहस्थ क्षेत्र से ज़मीन को मुक्त कर दो। 90% आपत्ति आई जिनने कहा कि हमारे मार्गों का चौड़ीकरण होना चाहिए, क्या अलग अलग प्रकार के, कोई ने FAR बढ़ाने की आई है। तो अब जैसा सबका सुझाव आया, अलग अलग शहर में जन सुनवाई का मतलब ये रहता है कि ये पब्लिक प्रकाशन, पब्लिक डॉक्यूमेंट बनता है और पब्लिक डॉक्यूमेंट बनने के कारण से इसमें सब प्रकार के लोगों को लेकर चलते ग्रीन बेल्ट की जमीन को लेकर भी वो भी सुझाव आए, सभी सुझाव आए, सभी सुझाव को सुना देखा है। आज कलेक्टर ने टाउन कंट्री प्लानिंग की और इसकी बैठक बुलाई थी। जिन लोगों ने आपत्ति की है सिंहस्थ में, कोई रकबे बाहर कराना चाहता, कोई उसको लेकर पूरी आपत्तियां उन्हें सुनी है। यह भी आया है कि मंगलनाथ से लगाकर त्रिवेणी तक ही सिंहस्थ बढ़ता है, वो सिंहस्थ की हमारी प्राथमिकता है। वो सिंहस्थ ही एक उज्जैन की पहचान है, जो हमेशा विकास का काम होता है सिंहस्थ के नाम पर ही। सब आज जो देखा मुझे ऐसा लगा है कि त्रिवेणी से लगाकर मंगलनाथ तक जो नदी का क्षेत्र है, उस क्षेत्र को आवासीय नहीं करना चाहिए, ये सबका मत है। PSP करना चाहिए। PSP में मतलब ये होता है कि यदि कोई वहाँ आदमी ऐसा बता, लेकिन वो भी 200 मीटर दूरी पर, कि जिससे कम से कम कि कोई भी गंदा पानी सिपरा में न जाए, इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। ये लोगों का मत है। मेरा भी मत ये है कि जो हो सके तो पूरी तरह से मंगलनाथ से लगाकर आपके त्रिवेणी तक कोई भी आवासीय नहीं करना चाहिए। किसी को यदि कॉलोनी बनाना है तो वो कहीं भी बनाए। मेरे को लगता है कि आज उज्जैन के अंदर इतने प्लाट पड़े हैं चारों तरफ, विकास प्राधिकरण के, लोगों के, निजी के, वो ही नहीं बिक रहे हैं। और सिंहस्थ एक उज्जैन, यदि ज़्यादा कोई इन लोगों को, उद्योग वाले को यदि इनको कोई डालना तो वो डाले। और जो कॉलोनी काटना चाहते हैं, भैया इंदौर 60 किलोमीटर है, उज्जैन को तो छोड़ो। धन्यवाद। सुपरा के आसपास का जो क्षेत्र है वो क्षेत्र सिंहस्थ भूमि घोषित करें और
जैसे किसी प्रकार के कॉलोनाइजरों को या कॉलोनी काटने का जो काम कुछ लोग कर रहे हैं इसके ऊपर पाबंदी लगे और ये क्षेत्र आरक्षित हो। इस मामले में हमने आपत्ति दर्ज कराई थी, उसी के निमित्त में आज आया। कौन से क्षेत्र की बात करें? और ये जो शांति पैलेस से सौराखेड़ी वाला जो बाईपास निकला हुआ है सिंहस्थ का जो मेन रोड है, ये रोड भी अतिक्रमण से और कॉलोनियों से मुक्त रहे। आपका नाम बताओ। महेंद्र रामेश्वर गिरी, अखाड़ा परिषद से। आपत्ति लगी है उसको? हाँ, आपत्ति लगा चुका हूँ मैं, अखाड़ा परिषद से लगा। क्या हो रहा है? अभी तो आपत्ति में जो हुआ होगा, इनने जो निर्णय लिए हैं समय पे पहुँच नहीं पाया। अभी आपकी बात हुई क्या मंत्री साहब आपने उनको अवगत कराया ये सब बातों पर? हाँ, कुछ बातें अवगत कराई है और उनका कहना है कि आपकी प्रमुख मांग क्या? आपकी प्रमुख मांग क्या रखी है? प्रमुख मांग है कि सिपरा के आसपास का त्रिवेणी से लगाकर मंगलनाथ तक का पूरा क्षेत्र सिपरा के आसपास का जो है वो सिंहस्थ आरक्षित रहना चाहिए, उसमें किसी प्रकार की कोई गतिविधियाँ ना हो। अगर ऐसा आपकी बातें नहीं मानी गई तो आगे अखाड़ा परिषद और फिर अखाड़ा परिषद अपना निर्णय लेगी। अभी तो सिंहस्थ हरिद्वार कुंभ में व्यस्त है, बाकी तो निर्णय लेगी अखाड़ा परिषद। आपका पूरा नाम बताइए। श्रीमंत रामेश्वर गिरी। जो उज्जैन का नया मास्टर प्लान बनना है उसके संबंध में दावे आपत्तियों की सुनवाई रखी गई थी। लगभग 550 कुल आपत्तियां प्राप्त हुई हैं। उनमें से सबसे अधिक लगभग 250 के आसपास आपत्तियां ऐसी हैं कि जिनकी सिंहस्थ के लिए आरक्षित जो क्षेत्र है उसमें भूमियां हैं उसको उससे मुक्त कराना चाहते हैं। लगभग 250 के आसपास इस प्रकार की आपत्तियां प्राप्त हुई थी। दूसरे नंबर पर जो मास्टर प्लान की रोड्स हैं उनके चौड़ा करने से संबंधित या उनको सगरा करने से संबंधित आपत्तियां जो है प्राप्त हुई थी। इसके अलावा कई सारी आपत्तियां सिंहस्थ क्षेत्र के लिए आरक्षित करने की या फिर आवासीय और कृषि को या मिक्स यूज़ को आपस में इंटरचेंज करने की या फिर औद्योगिक से आवासीय करने की आपत्तियां प्राप्त हुई थी। सभी आपत्तियों की सुनवाई जो है वो कर ली गई है और समिति के द्वारा अपने कमेंट्स के साथ में अपने रिकमेंडेशन के साथ में इनको शासन को भेजा जाएगा। अंतिम निर्णय इसमें शासन को करना होगा। सर, तराना मंसूर रोड पे बगैर परमिट की 3 बसें 3 सालों से चल रही है, लेकिन आरटीओ की तरफ से अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। देखिए, ये मामला आपके द्वारा मेरे संज्ञान में लाया गया है। निश्चित रूप से अगर ऐसी स्थिति है और विगत में जो घटना हुई थी उसको देखते हुए अत्यंत गंभीर चीज़ है, हम लोग इस पर जरूर कार्रवाई करेंगे। किनारे का जो क्षेत्र है 200 मीटर करने की प्रस्ताव बात भी आई है, उसमें साथ ही सांवराखेड़ी जीवन क्षेत्र को जो आवासीय कर दिया गया है उसे लेकर भी आपत्ति, तो क्या किस तरह से निर्णय लिए गए? देखिए, आपत्तियों की सुनवाई का ये था, अभी निर्णय कोई भी इसमें नहीं लिया गया है। इसके बाद समिति की बैठक करके इसमें जो भी कमेंट्स हैं वो समिति के द्वारा बैठक करके लिए जाएंगे और राज्य शासन को भेजे जाएंगे। सर, खेल मैदान, पार्क और इनकी जगहें भी नहीं छोड़ी गई है और जबकि खेल। देखिए, जितनी भी आपत्तियां प्राप्त हुई हैं उनके संबंध में आज सुनवाई हुई है। उनको सबको राइटिंग में लेकर उनके सबके ऊपर कमेंट्स डाल के शासन